हाय चैम्स, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी.in। मैं हूँ मिताली और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 32 का सेकंड पार्ट, यानी कि आपका जो चॉइस में आपको क्वेश्चन गिवन है वो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, सो चलो सबसे पहले तो क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर्स, फ्लाइट है कोई भी जिसमें 600 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको कवर करना है। एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू अ बैड वेदर। सो अगर सपोज कई बार होता है कि क्लाउडी वेदर है या बैड वेदर है तो कुछ झटके से भी लगते हैं थोड़े बहुत, बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्पीड थोड़ी स्लो कर ली जाती है। ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप वॉज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर। सो बेसिकली जो भी स्पीड थी, यूजुअल जो उनकी स्पीड थी, ओरिजिनल जो उनकी स्पीड थी, उससे हमने 200 किलोमीटर पर आवर अपने एयरक्राफ्ट को रिड्यूस कर दिया है। एंड टाइम ऑफ द फ्लाइट, और इसी वजह से हमारी जो फ्लाइट है वो डिले हो गई है लैंड करने में बाय हाफ एन आवर, बाय 30 मिनट्स। यू कैन से दैट। फाइंड द स्केड्यूल्ड ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो मुझे ये निकालना है, हमें ये निकालना है कि आपकी फ्लाइट का जो एक्चुअल ड्यूरेशन था कि वो इतने बजे लैंड करने वाली है, वो आप निकालें। ठीक है, या फिर आप ये निकालें स्केड्यूल ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब होता है कि कितना देर का आपका फ्लाइट था, कितनी देर में आप ए प्लेस से बी प्लेस पे पहुंच जाओगे। ठीक है, ये हमें निकालना है, ड्यूरेशन हमें निकालना है। सो स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट हम ऐसे करेंगे कि देखो हमें डिस्टेंस कितना गिवन है। डिस्टेंस जो आपकी फ्लाइट ने कवर करना है, इट इज गिवन एज टू बी एज 600 किलोमीटर। ठीक है, सो ओरिजिनल स्पीड जो है या फिर जो हमारी यूजुअल स्पीड जो है, आप कुछ भी लिख सकते हो, वो हमने ले ली कि वो है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कितने है, वो भी हमें निकालनी है। तो लेट्स से कि वो मेरा x किलोमीटर पर आवर है। नाउ इसी वजह से रिड्यूस्ड जो हुई, यानी कि अब जब बैड वेदर आया, नाउ रिड्यूस्ड स्पीड हमें कितना दे दिया कि उसकी जो रफ्तार है वो अपने एक्चुअल स्पीड से 200 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। तो ये कुछ आएगा, है ना। दोनों ये चेंज होने की वजह से लैंडिंग का टाइम या फिर ड्यूरेशन, जितना वक्त पे उसको ऊपर रहना है, क्रूज मोड में रहना है, वो आपका क्या हो गया, आधा घंटा बढ़ गया। ठीक है, अगर आधा घंटा बढ़ गया इसका मतलब है इन्होंने टाइम कंपेयर करा है, तो हम भी टाइम कंपेयर करते हैं। तो अगर हम अपने यूजुअल ड्यूरेशन यानी कि स्केड्यूल्ड ड्यूरेशन, जिस वक्त पे हमें पहुंचना चाहिए था, एक्चुअल में फ्लाइट कितनी देर की है, वो ड्यूरेशन हम अगर निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, इतना आवर्स, है ना। लेकिन अब ड्यूरेशन ड्यू टू रिड्यूस्ड स्पीड, अब जो ड्यूरेशन रहा है ड्यू टू रिड्यूस स्पीड, हमारी स्पीड रिड्यूस हो गई, है ना। तो उसकी वजह से हमारा जो ड्यूरेशन हो गया है वो कितना हो गया बताइए। डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन अब जो हमारा स्पीड है वो कितना है, x माइनस 20 है, सॉरी 200 है, ये आवर्स। दोनों में कितना डिफरेंस आ गया, आधे घंटे का आ गया। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या बोलने वाले हैं, ATQ। मेरा फेवरेट पार्ट क्या है कि अब हमारा डिफरेंस आ गया है आधे घंटे का, x माइनस 200, और अगर इसमें से हम एक्चुअल वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम आधे घंटे का डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं। क्लियर हो गया? ये इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है बस। क्वेश्चन में यहाँ तक आप पहुँच जाइए, उसके आगे तो आपको भी पता है कि कुछ नहीं है, राइट। लेकिन सिर्फ इसको समझना ही 5 मार्क्स में वो आपसे डिमांड करते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, एलसीएम लूंगी। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 200 इंटू एक्स, है ना। मल्टीप्लाई कर दो, 600x माइनस 600 इंटू एक्स माइनस 200 और इज इक्वल्स टू हाफ। क्लियर है? चलिए सॉल्व करें। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, 600x माइनस 600x प्लस 1200 अपॉन, या फिर अपॉन छोड़ो, इसको ना यहाँ पर ही 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और इधर इसको ले जाते हैं, x इंटू एक्स माइनस 200, ये मैंने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करें। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई सॉल्व करते समय मुझे दिख रहा है कि ये तो कैंसिल आउट है,
2 इंटू 200 इज 2400 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 200x। अब मैं इसको क्वाड्रेटिक बना दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 2400 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया क्या इक्वेशन में है? एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 2400। अब यहाँ से मैं कुछ भी 200 वगैरह कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, सो क्या कर सकते हैं 24 के ऐसे फैक्टर्स जिसको माइनस करके 2 आए। अब आपको ये सोचना है, तो 100 पे मत सोचो, ठीक है, दैट वुड बी डिफिकल्ट, क्योंकि हम 2400 का टेबल तो रोज नहीं पढ़ रहे ना, बट हमें ये पता है कि 24 का फैक्टर हम निकाल सकते हैं। तो 24 के ऐसे फैक्टर्स जिसको माइनस करके 2 आए, 6 और 4, तो यानी कि 6 और 4 की जगह पे यहाँ पे क्या होगा 600 और 400। तो एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x माइनस 2400 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है, मैं डायरेक्टली सारा यहाँ पर कर रही हूँ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x को कॉमन ले लूँ मैं, तो x माइनस 600 तो पहले ही आ गया, फिर यहाँ सर आगे से हम 400 ले लेंगे, तो x माइनस 600 यहाँ से कॉमन आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अब देखो x माइनस 600 और एक है x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि x क्या है आपके पास, x हमारे पास है 600 या फिर माइनस 400, और 600 होगा, क्यों होगा माइनस 400 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्पीड है ना। सो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे, दैट दिस इज गोइंग टू बी 600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो हमने अपने एयरक्राफ्ट की ओरिजिनल स्पीड निकाल ली है। अगर आपने ओरिजिनल स्पीड निकाल ली है, बट क्वेश्चन आपसे एक और कुछ चीज़ पूछता है जिसकी बेसिस पे आपको फाइनल आंसर मार्क्स मिलने वाले हैं, क्या कि ड्यूरेशन बताइए, यानी कि कितनी देर एयरक्राफ्ट आपका एयर में था, सिंपल है, ठीक है। सो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था ड्यूरेशन, स्केड्यूल ड्यूरेशन, है ना। तो स्केड्यूल ड्यूरेशन क्या है, 600 का डिस्टेंस था, 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। इसका मतलब है कि आपको लगना चाहिए था 1 घंटा, लेकिन लगा कितना, बताओ लगा कितना, स्पीड हो गई 400 किलोमीटर पर आवर, लगा 1.5 घंटा। नाउ दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन क्वेश्चन। इतना सुंदर क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ना बिल्कुल आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में से है। आप एयरक्राफ्ट ले लो, ट्रेन ले लो, बस ले लो, जो मर्जी लेना है लो, ठीक है, जिसमें भी आप ट्रैवल करना पसंद कर रहे हो, तो वहाँ पर आप इसको सिनेरियो को रखो कि ऐसा हुआ तो हम आधा घंटा देर हो गया। यूजुअली हो जाता है ना, 1 घंटे का टाइम है, 1.5 घंटे में पहुँच रहे हैं, 2 घंटे में पहुँच रहे हैं, ट्रैफिक है वगैरह वगैरह। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, उसको बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन को सोचो जैसा आप उस सिचुएशन में करते हो, या फिर आपके साथ ये हो सकता है। इक्वेशन का अपने आप इक्वेशन सेट कर पाएंगे, सॉल्व करोगे तो आपको सारे आंसर्स क्लियरली मिलेंगे कि भाई 1 घंटे का सफ़र था लेकिन हम पहुँच 1.5 घंटे में रहे। तो यहाँ पर अब क्या हो गया है कि सीबीएसई ने ऐसे क्वेश्चंस को बहुत प्रायोरिटी दे दी है। अब ये देखो कि क्वेश्चन में मुश्किल कुछ भी नहीं है, ना इक्वेशन सॉल्व करना मुश्किल है, सिर्फ एक इक्वेशन क्रिएट करनी है और वो 5 मार्क्स में दिया जा रहा है। सो दैट मीन्स कि इनका काफ़ी वर्थ है, ठीक है। सो चलो, अब बहुत हो गई ज्ञान की बातें, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। यहाँ पर दोनों पार्ट्स को हमने सॉल्व कर लिया है। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अप टिल देन कीप स्माइलिंग एवरीवन, कीप लर्निंग, बाय बाय।